नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेन एजेंडा था जिसके मुताबिक उनको वोट मिले हैं, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम का वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने कश्मीर को लोगों को ये कहा कि हम 370 वापस लाएंगे। कश्मीर के लोगों ने 370 के हक में वोट दिया है। अब उनकी मजबूरी समझे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सर पे कश्मीरियों को खुश करने के लिए ये इस बिल को, इस करारदाद को लाया, जबकि कश्मीर के भाइयों को मालूम होना चाहिए कि ये असेंबली के अख्तियारात में नहीं है कि हम 370 की वकालत कर सके या 370 को यहाँ से रेजोल्यूशन पास करके भेजें। वो हमें कानून इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि देश के पार्लियामेंट में, राज्यसभा और पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है और 140 करोड़ देशवासियों की इस पर मोहर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर है। तो ये कोई दुनिया की ताकत जो है इसको वापस नहीं ला सकती। ये लोगों को आईबाश करेंगे और लोगों का विरोध जो है कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ शुरू होगा। देश विरोधी कानून, जो पाकिस्तान का काला कानून लाने की यहाँ कोशिश की जाएगी, उसको हम यहाँ चलने नहीं देंगे। ना ही कोई ऐसा कानून पास होने देंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का हितों में या किसी भी चीज़ में उनकी बात हो। उसके लिए परजोर हमारा विरोध होगा, सदन से लेके सड़क तक। हमने इस किस्म का एक्ट जो है वो स्पीकर का नहीं देखा, क्योंकि ये स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर है, ये असेंबली का स्पीकर नहीं है। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी आज पार्टी मुख्यालय सांबा में पहुंचे हैं और आपको बताते चले कि जिस तरह से कश्मीर में असेंबली का पहला सेशन समाप्त हो गया है। 5 दिनों का ये सत्र था, शॉर्ट सत्र कह सकते हैं, और इस सत्र में, इस सेशन में लगातार असेंबली के अंदर हंगामा देखने को मिला और जो 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से, उसका पुरजोर विरोध तमाम बीजेपी के 28 एमएलएज ने किया। और कहीं ना कहीं आपने सदन के अंदर देखा कि क्या कुछ हालात बने, यहां तक कि मार्शलों को जो ऑर्डर मिले उसके बाद भी आपने तमाम तस्वीरें देखी जो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हुई हैं। लेकिन आज जो 370 को लेकर विरोध वहां पर किया गया, उसी के चलते तमाम बीजेपी के जितने भी एमएलएज हैं आज जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू पहुंचने पर अलग अलग विधानसभा में यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। सलाथिया साहब का भी स्वागत किया गया है। मैं तमाम चीजें जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आज सांबा पहुंचे हैं असेंबली का सेशन समाप्त होने के बाद। ये तमाम चीजें जो असेंबली के अंदर हुई हैं, बीजेपी के आप सभी एमएलएज ने एक पुरजोर तरीके से विरोध किया 370 के जो रेजोल्यूशन को पास किया गया। कुछ ही गतिविधियां रही, कैसे ये चीजें सामने आई? क्योंकि बात तो ये की गई थी कि असेंबली में उन मुद्दों को लेकर बात की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मुद्दों को भटकाकर इन मुद्दों को वहां पर लाया गया। मैंने अपनी तकरीर में सारी चीज़ को क्लियर किया है। उसके बावजूद भी आप कुछ चंद बातें पूछना चाहते हैं तो देखो, लोगों ने पिछले 10 साल के बाद एक सरकार बनी और असेंबली का गठन हुआ। लोगों को बहुत सी बड़ी उम्मीदें हैं। जिन लोगों ने चुन के हमें भेजा है, उनके मामलों को असेंबली के अंदर उठाना, चाहे वो हमारा रोड कनेक्टिविटीज़ का इश्यूज़ हों या हमारे पीने के पानी की बात हो, यहाँ पे हेल्थ की बात हो, यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने एक विधायक होने के नाते अपना पक्ष जो है वो असेंबली में रख सकते हैं। तो मैं हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पीसफुल इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवा के और कई वर्षों के बाद असेंबली का गठन जो हुआ, इसकी मुबारकबाद के हकदार हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, गृह मंत्री जी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हैं। क्योंकि असेंबली की कार्रवाई के अंदर पहले दिन
स्पीकर का चुनाव था, तो सब ने, हमने अपोजिशन के होने के नाते भी हमने कोई भी कैंडिडेट अपना फिल नहीं किया, हमने सहयोग दिया और तमाम लोगों ने जो है एक ही आवाज़ में स्पीकर के लिए हाँ किया और स्पीकर नियुक्त किया गया। और हमारे जो LOP के लीडर हैं वो और चीफ मिनिस्टर ने स्पीकर को वहाँ पर बैठाया, जो एक रवायत होती है। उसके बाद वहाँ पे अब 3 रेफरेंसेस थे, उस पर भी 57 लोग बनते थे। उसमें उन्होंने कहा कि हम 57 लोगों को जो है बोलने का मौका शायद ना मिले, तो जो भी अपोजिशन का टाइम है उसके टाइम के मुताबिक हर एक आदमी को मौका तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप तय कर रहे हैं कि कितने लोग बोल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये बात कही और उसके बाद फिर जो है उन्होंने कुछ चंद लोगों को टाइम दिया, और जिसमें हमारे भी लोगों को जब टाइम देने के बाद बीच में एक आदमी जो कि PDP का है, उसने एक रेजोल्यूशन पढ़ने की कोशिश की और उसमें शोरगुल हुआ और हमारे 28 विधायकों ने उसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और वो चीज़ ना एडमिट हुई, ना उसको रिकॉर्ड में लाया गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस होड़ में थी कि हम किस तरीके से बैकडोर से, चालाकी से इस कानून को ला सकें 370 की बहाली के लिए। दूसरे दिन का वाक़या है कि जब कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि गवर्नर के एड्रेस पे साथियों ने बोलना था, तो टाइम की अलाटमेंट भी हुई कि इतने देर वक्त आप बोल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक करारदाद को पढ़ा, जिसके मुताबिक पार्टी के सारे साथियों ने उसका विरोध किया और ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और हाउस जो है वो अडजर्न किया गया और हाउस को चलने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद दोबारा सेशन शुरू होता है। उसके बाद भी वहाँ पे हमारी पार्टी के लोगों ने भरपूर उसकी मुखालफत की। उसके बाद उस दिन भी मार्शल का इस्तेमाल किया गया। तो बड़ी दुख की बात है कि इतने सीनियर मोस्ट जिनका राजनीति कैरियर बहुत लंबा है, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अंडर प्रेशर की वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेशर की वजह से उन्होंने ये सारी बातें की हैं कि जो कि एक स्पीकर को नहीं करनी चाहिए। तीसरे दिन का भी वाक़या इसी तरीके से चढ़ा और हमारे लोग इंजर्ड भी हुए, MLAs, और उन्होंने भरपूर एक बर्बरता का जो एक घर कानूनी है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने सरकार के प्रेशर में ये काम किया है, जिसके मुताबिक हमारे कुछ साथी इंजर्ड भी हुए। और उसके बाद हमने फैसला किया लोगों ने कि हमने असेंबली जो है बाहर चलाई, पैरेलल असेंबली हमने की, जिसमें स्पीकर भी नियुक्त किया गया और हमने 370 जो इन्होंने उस करारदाद को लाया था उसको हमने स्क्रैप किया। लेकिन सवाल वही है ना कि 370 को जब खत्म कर दिया है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती, उसके बाद भी ये रेजोल्यूशन वहां पर लाया गया, क्या दर्शाने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने की है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेन एजेंडा था जिसके मुताबिक उनको वोट मिले, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम का वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने कश्मीर को, लोगों को ये कहा कि हम 370 वापस लाएंगे। कश्मीर के लोगों ने 370 के हक में वोट दिया है। अब उनकी मजबूरी समझे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सर पे कश्मीरियों को खुश करने के लिए ये इस बिल को, इस करारदाद को लाया।
जबकि कश्मीर के भाइयों को मालूम होना चाहिए कि ये असेंबली के अख्तियारात में नहीं है कि हम 370 की वकालत कर सके या 370 को यहाँ से रेजुलेशन पास करके भेजें। वो हमें कानून इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि देश के पार्लियामेंट में, राज्यसभा और पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है और 140 करोड़ देशवासियों की इस पर मोहर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर है। तो ये कोई दुनिया की ताकत जो है इसको वापस नहीं ला सकती। ये लोगों को आईबाश करेंगे और लोगों का विरोध जो है कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ शुरू होगा। बिल्कुल, जिस तरह से अपोजिशन का एक अहम रोल हमें देखने को मिला, अब तमाम एमएलएज वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, विरोध लगातार उस चीज का किया जा रहा है जो देश के हित में नहीं है। तो क्या आगे भी हमें इसी तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है? तमाम आपके एमएलएज, अगर ऐसी कोई चीज दोबारा से पेश होती है उसका भी विरोध किया जाएगा इसी तरह? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देश विरोधी कानून, जो पाकिस्तान का काला कानून लाने की यहाँ कोशिश की जाएगी, उसको हम यहाँ चलने नहीं देंगे। ना ही कोई ऐसा कानून पास होने देंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का हितों में या किसी भी चीज़ में उनकी बात हो। उसके लिए परजोर हमारा विरोध होगा, सदन से लेके सड़क तक। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आप देख रहे हैं कि ये 370 की बहाली की बात कर रहे हैं, वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अलगाववाद को एक बार फिर से बढ़ावा देने की कोशिश या आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश? देखिए, एक बात तो सही है कि जो मुल्क नहीं चाहते, हमारा पड़ोसी नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई सरकार बने, यहाँ असेंबली का गठन हो। तो जब ये पीसफुल इलेक्शंस हुए तो वो लोग बुखलाहट में हैं, कहीं तो कहीं एक तुक्का वारदात कर रहे हैं। सरकार, केंद्रीय सरकार सक्षम है उन लोगों के खिलाफ जो देशद्रोही गतिविधियां करेंगे या उनको उकसाने का काम करेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी मिलिटेंट आएगा वो कब्र में जाएगा। एक आखिरी सवाल, स्पीकर के रोल को आपने जैसे व्याख्यान कर ही दिया है, लेकिन लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि जो ऑर्डर्स उनकी तरफ से जारी किए गए कि थ्रो देम आउट, इस तरह के उनकी तरफ से बातें रखी गई, उसके बाद मार्शल्स ने उस ऑर्डर का पालन किया, लेकिन उस भाषा को किस तरह से आप देख रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं? देखिए, बेहद मुझे दुख इस बात का है कि मुझे भी काफ़ी देर हो गई, कभी हमने इस किस्म का एक्ट जो है वो स्पीकर का नहीं देखा, क्योंकि ये स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर है, ये असेंबली का स्पीकर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सुरजीत सिंह सलाथिया जी को सुना, उन्होंने अपनी बात जो है वो पूरी तरह से रखी है कि असेंबली के अंदर क्या कुछ हुआ। ये 5 दिनों का जो असेंबली का सेशन था उसमें कहीं ना कहीं लगातार हंगामा देखने को मिला, और हंगामा किस बात पर? 370 के रेजोल्यूशन को जिस तरह से लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से, उसका पुरजोर विरोध किया गया है बीजेपी के तमाम एमएलएज की तरफ से, और ये कहना है कि आगे भी इसी तरह से विरोध होगा अगर देश हित में, लोगों के हित में कोई बात नहीं होगी। और सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया कि जो इस तरह का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 370 वापस आ ही नहीं सकता, उसको लेकर लगातार लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कश्मीर के लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि जब जम्मू में असेंबली शुरू होती है तो वहां पर क्या कुछ हालात हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बात मुद्दों की हो, इस तरह की उम्मीद लोगों को है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।